नेक्स्ट इज आर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वर्ड हम जनरल लाइफ में ये सारी चीजें हम यूज करते हैं जो एक बिजनेस में भी यूज की जाती हैं। लाइक अगर आप किसी डांसर की भी बात करते हो, कोई दो इंडिविजुअल अगर डांस करे तो हम कहते हैं ना कोऑर्डिनेट करना चाहिए। अगर हम दो लोग किसी एक एक्टिविटी पे वर्क कर रहे हैं, कोई दो टास्क कर रहे हैं, तो हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम कि कौन क्या काम कर रहा है। अदरवाइज सबकी जो भी टास्क है, जो भी उसका हार्ड वर्क है, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो टाइमली आपको ये चीजें कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है कि आपने कब कहाँ क्या किया, ठीक है ना। क्योंकि अब हम ये बात हमेशा कहते हैं कि एक इंडिविजुअल, एक सोल पर्सन कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे अपनी टीम की ग्रुप की जरूरत होती है। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर के काम करते हैं तो उन्हें कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अ प्रोसेस थ्रू विच द एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट्स आर सिंक्रोनाइज्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जहां पर हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की भी बात की कि जब हम काम करते हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं कि प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, सारे डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। अब अगर सेल्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि वो मार्केट में सेल कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि मार्केट में सेल कितनी है। अगर सेल ज्यादा है तो दे मस्ट कोऑर्डिनेट विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, हमारी मार्केट डिमांड इतनी हो चुकी है, हमें अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने की जरूरत है, कितने टाइम में कितनी करनी है। और अगर इन केस आपकी सेल्स डाउन जा रही हैं तो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करें, स्टॉप करें अगर जरूरत है तो। क्योंकि आप इतना सारा अपना प्रोड्यूस्ड आउटपुट क्या करेंगे? अगर आपका सेल नहीं हो रहा है, वेयर हाउसेस आपके फुल ऑफ स्टॉक है, तो अब आपको ये पॉलिसी फॉर्म करनी है, आपको ऐसा मैनेजमेंट करना है कि जो ऑलरेडी प्रोड्यूस गुड्स हैं, अगर वो मार्केट में सेल नहीं हो रहे तो उन्हें कैसे किया जाए। अब आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएंगे कि कैसे हम अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की बात करते हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करेंगे और हमारा गोल अचीव हो जाएगा। ओके, इट इज अ बाइंडिंग फोर्स दैट यूनाइट्स द एफर्ट। वो बाइंड करता है, तभी वो एक टीम को, एक ग्रुप को, एक यूनिट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चल सकता है। अकेले अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। एंड इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द वेरियस फंक्शंस। जहां पे हमने अभी फंक्शंस की बात की कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये इन सभी फंक्शंस को लिंक भी करता है कि आपने जो प्लान फॉर्म किया उसके बेसिस पे आपने स्ट्रक्चर बनाया। आपने स्ट्रक्चर बनाया तो जहां जो रिक्वायरमेंट थी वैसे पर्सनल्स को आपने वहां पर अपॉइंट किया। तो ये लिंक करता है सभी फंक्शंस को, और बिना बाइंडिंग फोर्स के कोई भी काम नहीं हो सकता। अगर वो उन्हें बाइंड नहीं करेगा तो कोई काम नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फाउंड एट एवरी लेवल। ऐसा नहीं है कि आप खाली टॉप लेवल या मिडिल लेवल की बात करते हैं कि वहीं पर ये फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं या वहीं पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेशन तो टॉप, मिडिल और बॉटम, आपका जो ऑपरेशनल लेवल है वहां पर भी होती है। इवन जो नॉन मैनेजेरियल है, जो आपके लेबर्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करने की जरूरत होती है। अगर आप अपने घर की बात करते हैं, हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जस्ट लाइक एट योर फैमिली, कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स से आप आते हो, तो आपको भी कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। अगर आपको कहीं जाना है ना, तो आपस में डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितने बजे, कहाँ, कैसे जाना है, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप्स के पीपल हैं, डिफरेंट मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में। तो आपको भी तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ना कि कौन घर पे है, कौन बाहर है, कब जाएंगे। वैसे ही बिजनेस में भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज होती हैं, हमें उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अंडरस्टूड? So this was the meaning. Next are the features of coordination. First one is it unifies the individual efforts. Obviously हम कहते हैं ना कि ये बाइंडिंग फोर्स है, ये यूनाइट करता है इंडिविजुअल एफर्ट्स को। ऑब्वियसली है कि हर डिपार्टमेंट में या हर टास्क में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं, तो उनको यूनाइट करना है। वो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में है, सेल में है, मार्केटिंग में है, उनके मैनेजर हैं, वो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं। बट कोऑर्डिनेशन से क्या होगा? कोऑर्डिनेशन क्या करेगा? उनके एफर्ट्स को यूनाइट करेगा, एक साथ लेके आएगा, तभी गोल अचीव होगा। वरना सेल्स वाला सेल्स कर रहा है, पीछे प्रोडक्शन हो ही नहीं है, थोड़े टाइम बाद क्या सेल करेंगे? उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट ही नहीं किया, हमारे पास तो आउटपुट ही नहीं है, हमारे पास तो स्टॉक ही नहीं है, तो वो एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज इट एंश्योर्स यूनिटी। हम कहते हैं ना कि अगर हम इंडिया की भी बात करते हैं कि हमारा कल्चर जो है वो डाइवर्सिटी में है, डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, वो सब यूनिटी में चलते हैं इंडिया में।
जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि हम यूनाइट होके चल रहे हैं, कि डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं जो एक साथ मिलके एक इकोनॉमी बनाते हैं, एक कंट्री बना रहे हैं, एक देश चला रहे हैं, उसी तरीके से जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम यूनिटी एंश्योर करते हैं। किसकी हेल्प से? कोऑर्डिनेशन की। अगर हम कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो यूनिटी में रहेंगे। कहते हैं ना, एकता में बल है। तो जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यूनाइट होंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, एक दूसरे के साथ लिंक करके चलेंगे, तो ऑब्वियसली गोल टाइमली और बहुत अच्छे से अचीव होगा, जहां पे आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा प्रूव होगा। नेक्स्ट इज इट परवेड्स एट ऑल लेवल्स, मीन्स परवेसिव। परवेसिव जिसे हम कहते हैं हर जगह, एवरीवेयर एट एवरी लेवल, चाहे टॉप है, चाहे मिडिल है, चाहे ऑपरेशनल है या फिर नॉन मैनेजेरियल है, हर लेवल पे हम अपनी मैनेजेरियल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते ही करते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था इसके मीनिंग में भी कि ये सबको यूनाइट करता है और हर लेवल पे वर्क करता है। ये इसका फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा फीचर है। आप जब अपनी पर्सनल लाइफ को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हो तो यही डिस्कस करते हो ना कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोऑर्डिनेट करते हो। घूमने जाने के लिए कोऑर्डिनेट करना है तो फिर ये तो बिजनेस है, ये तो हर लेवल पे कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है, वरना आप गोल कैसे अचीव करोगे, कैसे आप अपना ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करके आगे ले जाओगे। तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इसका एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट इज इट गोज ऑन कॉन्टिन्यूअसली। ऐसा तो नहीं है कि आज कोऑर्डिनेट कर लिया प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट ने कि हाँ जी इतनी सेल्स हो रही है, इतना आउटपुट प्रोड्यूस्ड है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब वो सेल होती रहेगी। नो, मार्केट जो है वो अनसर्टेन है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। जब मार्केट चेंज होती है, कस्टमर का टेस्ट है, कल कुछ अच्छा लग रहा था, आज कुछ और अच्छा लग रहा है, कॉम्पिटिटर आ गए मार्केट में, नए गुड्स आ गए, कस्टमर्स उस पर शिफ्ट हो गए, तो सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगा कि हमारी सेल्स तो बहुत डाउन जा रही है क्योंकि नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। यू नीड टू चेंज योर आउटपुट, प्रोडक्शन चेंज करना पड़ेगा, प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये इसका फीचर है कि ये हर जगह अप्लाई होता है और लगातार चलता रहता है। आपको कोऑर्डिनेट टाइम टू टाइम करना पड़ता है। आप देखते हो ना बिजनेस मीटिंग्स होती है, मीटिंग क्यों होती है? आपके स्कूल में भी होती है, इवन पेरेंट्स और टीचर्स को भी 2-3 मंथ्स के बाद मीट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? आपकी सारी उनको फीडबैक देना होता है ना। पेरेंट्स की कोई क्वेरीज होती हैं वो आपके टीचर से पूछती हैं और टीचर आपका फीडबैक देते हैं। नहीं देंगे तो क्या होगा? पता ही नहीं चलेगा कौन क्या पढ़ रहा है। तो जिस तरीके से आपके लिए कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट वन इज इट इन्वॉल्व्स मैनेजर्स। मैनेज तो करना ही है, जब तक मैनेजर्स नहीं होंगे कोऑर्डिनेट कैसे होगा? अब ये थोड़ी है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं या जो सेल्स में, जो सेल्स गुड्स को अपनी मार्केट में पहुंचाने में लगे हैं, वो आके बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। नो, ये डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है जो इन चीजों को, इन सारे टास्क को असाइन करता है और फिर उनको कंट्रोल करता है कि किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं। जब हम कंट्रोलिंग करते हैं ना, कि हम चेक करते हैं हमने जो प्लान किया था वैसा ही हमारा वर्क जा रहा है या नहीं जा रहा, जो स्टैंडर्ड सेट किए थे और जो इम्प्लीमेंट हुए हैं उनको कंपेयर करते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये मैनेजर्स का काम होता है कि वो कोऑर्डिनेट करें, उनके सबऑर्डिनेट्स कैसा वर्क कर रहे हैं और कैसा आउटपुट लेकर के आ। अंडरस्टूड?